सो वॉक योर टॉक। ये पहली चीज है जो किसी भी लीडर को करनी चाहिए, अन्यथा बाकी सब चीजें शोशागिरी है, वो ज्यादा लंबा समय नहीं चलती। सो आपके शब्दों में वजन होना चाहिए। और देखिए यही चीज है जो हमको बाकियों से अलग बनाती है, कि हमारी बात में वजन होना चाहिए। अब वो जो है ना सलमान खान का डायलॉग, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं फिर किसी और की भी नहीं सुनता, अपनी भी नहीं सुनता। तो ये हम लोगों पर लागू होता है कि आप किसी को कमिटमेंट करने से पहले 1000 बार सोच लीजिए, लेकिन कमिटमेंट करने के बाद नहीं सोचना है। ओके, सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट वर्थ ऑफ योर वर्ड्स। मैं फिर दोहराता हूँ, वर्थ ऑफ योर वर्ड्स। मतलब अगर आपने किसी को कोई कमिटमेंट दे दी है तो लोगों को अपने दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि यार अभी तो इसने कहा है, इसको 4 बारी पहले कहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग टू बिकम ट्रस्टवर्दी। विश्वसनीय होने के लिए पहली चीज जरूरी है। दूसरी चीज जो आपको विश्वसनीय बनाती है, लोग आप पर विश्वास करेंगे, दैट इज सेक्रीफाइस, त्याग। देखिए आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, ये आप लोगों का रोज का शायद जीवन है, कि कोई भी महत्वपूर्ण सफलता किसी महत्वपूर्ण त्याग के बिना नहीं मिलती। No significant achievement has ever been achieved without significant sacrifice. बिना त्याग के कोई ढंग की चीज आज तक तो हासिल हुई नहीं है, आगे का मुझे पता नहीं। तो अ लीडर शुड बी इन द फोर फ्रंट टू मेक सेक्रीफाइसेस। ओके, और देखिए त्याग करना इसको नहीं कहते कि मैंने सिगरेट पीनी छोड़ दी है तो मैंने त्याग कर दिया है। सिगरेट पीनी छोड़ के तो आपने अपने पे एहसान किया है, वो तो आपको करना ही चाहिए। त्याग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको अच्छी लगती थी, जिसको छोड़ना मुश्किल है, वो करना, वो त्याग होता है। ओके, सो आलस को खाली त्याग करना सेक्रीफाइस नहीं है कि देखो जी अब मैंने आलस त्याग कर दिया है। नहीं, अपनी प्रिय वस्तु को छोड़ना वो त्याग होता है। जैसे आप सब लोग आप लोगों ने इसको जरूर देखा होगा अपनी सफलता के शिखर में पहुंचते समय, कि कई बार आप अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पाते होंगे जितना बाकी लोग दे देते होंगे। ओके, लेकिन अब यही त्याग है जो फिर आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक मजबूत जड़, बेस बना रहा है। ओके, सो आपका सेक्रीफाइस आपके टीम मेंबर्स के सेक्रीफाइस से ज्यादा होना चाहिए। सो दैट इज सेकंड थिंग। नंबर 3, आपका कंडक्ट एट द टाइम ऑफ फेलियर्स। हाउ डू यू हैंडल फेलियर्स? अपना फेलियर, अपने टीम वालों का फेलियर। ये जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं कि थोड़ी चीजें विकट हो गई हैं। आप लोगों के लिए बाय द वे मुझे पता चला है कि परिस्थितियां थोड़ी आसान हो गई हैं, क्योंकि अब ज्यादातर लोगों के पास समय है, घर पर बैठे हैं, तो आपकी जो लिस्ट बहुत जल्दी जल्दी आजकल कंप्लीट हो रही है। सो विच इज वेरी गुड। सो हाउ डू यू हैंडल फेलियर्स? ये किसी भी लीडर की पहचान है, जिससे उसकी विश्वसनीयता लंबे समय तक बढ़ती है। ओके, नंबर 4 जो एक लीडर को हमेशा करना चाहिए, डू नॉट लिव विद अजम्पशंस। आप ना चीजों को मान के ना चलें कि ये ऐसे हो ही जाएंगी। किसी व्यक्ति के बारे में भी कोई धारणा बना के ना चलें कि ये तो करेगा, ये तो नहीं करेगा, ये लंबी रेस का घोड़ा है और ये इधर का घोड़ा है और ये उधर का घोड़ा है। या जैसे मुझे नहीं पता, आप लोग तो शायद ये गलती नहीं करते होंगे, पर कई लीडर्स हैं, वो किसी की ना शक्ल देख के बता देते हैं कि ये करेगा कि नहीं करेगा, ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मतलब बंदे की शक्ल देख कहते मैं तेरे को बता रहा हूँ ये नहीं चलेगा। अच्छा, अगर उनसे पूछो आपको कैसे पता जी ये नहीं बस तू देख लियो, कह दिया। अब अगर आप अपने किसी टीम मेंबर के मामले में ऐसी धारणाएं बनाते हैं और आप चेहरा देख के कुछ बता सकते हैं, तो आपको तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ भारत सरकार को हायर कर लेना चाहिए कि जरा आप बताओ जी ये हमारे देश का दुश्मन है कि दोस्त है। ओके, वाह! तो किसी के बारे में ना ये अजम्पशंस में ना जिए, ये काम लीडर्स का नहीं है। हमारा काम है टू वेरीफाई। देखिए आप लोगों का मुझे नहीं पता, अब पता नहीं आप लोगों ने कुछ मेरे वीडियोस देखे नहीं देखे। मैंने एक वीडियो पे बताया था कि देखिए हम ना लोगों को फर्स्ट इंप्रेशन से जज करते हैं। हम लोगों ने सुना भी क्या है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज दी लास्ट इंप्रेशन। ये तब ठीक है, देखिए हमें अपना फर्स्ट इंप्रेशन ठीक डालना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन आप में से ऐसे कई होंगे जिन्होंने फर्स्ट मीटिंग में किसी को देखा होगा और वो आपको पसंद नहीं आया, लेकिन फिर कुछ समय बाद जब आपने उसके साथ काम करना शुरू कर दिया तो आपको पता चला अरे नहीं नहीं ये आदमी तो बिल्कुल डिफरेंट है। और इसका विपरीत भी हुआ होगा कि फर्स्ट मीटिंग की व्यक्ति बहुत अच्छा लगा और फिर जब आपको उसके साथ समय लगाना पड़ा तो आपको पता चला महाराज ये तो गलती हो गई है। और हो सकता है आप में से कईयों ने उसी गलती के कारण शादी भी कर ली हो। तो फर्स्ट इंप्रेशन फर्स्ट इंप्रेशन इज ओनली द फर्स्ट इंप्रेशन।
बस एक ही चीज का ध्यान रखिए कि फर्स्ट इंप्रेशन इतना खराब नहीं डाल देना चाहिए कि उसके बाद कोई आपको दूसरा इंप्रेशन का मौका ही ना दे। तब तो ये बात सही है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अदरवाइज डोंट जज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। और आप सब लोगों ने इसको महसूस किया होगा, जिन्होंने हमको बेवकूफ बनाना होता है वो पहला इंप्रेशन अच्छा ही डालते हैं। ओके क्योंकि उनको आपको बेवकूफ बनाना होता है। तो ये अजम्पशंस करना लीडर्स का काम नहीं है। हम भविष्यवक्ता नहीं है कि ये चलेगा ही और ये नहीं चलेगा। हमारा काम है अपना काम हम ठीक करें। ओके, सो डू नॉट लिव विद अजम्पशन। नेक्स्ट चीज जो हमारे व्यवसाय में हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो है फाइनेंशियल इंटेग्रिटी। पैसे के लेन देन में एक पाई भी इधर की उधर कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए और इधर की उधर बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर फाइनेंशियल मामले में लोग आप पर भरोसा नहीं करते तो फिर वो किसी चीज पे भरोसा नहीं करते। ओके, सो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी आपकी बड़ी मजबूत होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग जो मैं हमेशा कहता हूं लीडर्स को, कि अगर आपकी टीम 80% मेहनत कर रही है तो आपको 90% करनी चाहिए। अगर आपकी टीम 90% मेहनत कर रही है तो आपको 95% करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्डर देन योर टीम मेंबर्स। मैंने कई लीडर्स के मुंह से ना ये कई बार वो अनजाने में गलती से कह देते हैं कि जी अब तो टीम बहुत बड़ी हो गई है, अब अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आपको ऐसा लग भी रहा है ना तो ये बोले नहीं। ओके, ये बोले नहीं कि अब अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं, अब तो काम हो रहा है। आपको शायद अब वो वाली एक्टिविटी नहीं करनी, अब आपको कुछ और करना है, लेकिन आप उनसे ज्यादा मेहनत करते होने चाहिए। और यहाँ मैं अब, क्योंकि समय हमारे पास सीमित है, तो अगर मैं आपको मेहनत की परिभाषा बताऊं कि मेहनत, सब लोग कहते तो हैं मैं मेहनती हूँ, लेकिन मेहनत का मतलब क्या होता है? व्हाट इज हार्ड वर्क? हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप दिन में 250 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला लेते हो। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं है कि अब आप रात को सोते ही 4 घंटे और आप ऐसे लगे हुए हो। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं है। हार्ड वर्क का मतलब है ऐसा कार्य करना जो भले ही करने का मन ना कर रहा हो, लेकिन वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए जरूरी है, तो उसको दिल लगा के करना। अगर मैं इसको थोड़ा और साधारण कर दूं आपके लिए, थोड़ा सिंपल कर दूं आपके लिए, कि ऐसा कोई भी काम जिसको करने का मन ना करे, लेकिन लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसको फिर भी दिल लगा के करना, वो हार्ड वर्क है, वो मेहनत है। जैसे मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को जब आप सुबह उठते हो तो आपके अंदर इतनी खलबली मची होती है ऊर्जा की कि बस अब मैं बाहर निकलूं और अब मैं थोड़ी एक्सरसाइज करूं और लोगों से मिलने जाऊं। ऐसा थोड़ी होता होगा। सुबह तो सुस्ती आती होगी ना, लेकिन फिर भी मन तो नहीं कर रहा निकलने का, लेकिन फिर भी निकलना हार्ड वर्क है। जैसे मुझे मीठा बड़ा पसंद है, मीठा बहुत पसंद है, तो मेरे सामने रसगुल्ला आ जाए, गुलाब जामुन आ जाए, तो मेरा मन तो यही करता है कि मैं खा जाऊं, और एक पे कहां रुकता है आदमी, 3-4 खा जाऊं, मन करता है। लेकिन अगर मुझे सेहत का ध्यान रखना है, लंबे समय तक सेहतवान रहना है, तो मुझे अब इस मीठे को ज्यादा अपने शरीर में डालने को मना करना होगा। मेरे लिए हार्ड वर्क है, कठिन काम है ये मेरे लिए, क्योंकि मेरा मन नहीं करता मीठे को मना करने का, पर लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस मीठे को मना करना है। समझ गए? तो दैट इज हार्ड वर्क। आप में से जितने लोगों की शादी हो गई है, जिनके बच्चे हैं, हम में से ऐसा कौन है जी जिसको अपने बच्चे को रुलाने का मन करता होगा? हम में से ऐसा कौन है जो अपने बच्चे की कोई भी जिद को मना करना चाहता होगा? हम तो यही चाहते हैं ना, हम में से ज्यादातर लोग तो यही चाहते हैं ना कि जो मैं बचपन में हासिल नहीं कर पाया, वो मैं अपने बच्चों को दूं। हाँ, और वो और पैसा दे के जाऊं और पैसे कमाऊं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बस एक ही चीज का ध्यान रखिए साहब, अपने बच्चे की हर जिद तो अंबानी नहीं पूरी कर पा रहा। ओके, अपने बच्चे की सारी जिद्दें मुकेश अंबानी नहीं पूरी कर पा रहा, पता है? और आप सारी जिद पूरी कर दोगे तो मुझे नहीं पता आप कौन से स्पेशल वाले निकलोगे। बच्चे की सारी जिद सिर्फ इसलिए नहीं पूरी कर देनी कि आपके पास उसके लिए पैसे हैं। आपको बच्चे की जिद पूरी करने से पहले ये देखना है कि वो जिद जायज है कि नाजायज है। तो अपने बच्चे की किसी जिद को मना करना हार्ड वर्क है। और ये मैं खाली बातें नहीं कर रहा हूं। मैंने अपने बेटे को, भाई साहब, 13 साल की उम्र में दिल्ली मेट्रो से भेजा स्कूल। मुझे बड़ा कोसता था वो कि हमारे पास इतनी गाड़ी है, हमारे पास ड्राइवर है, क्यों नहीं भेज रहे, कंजूस बाप है मेरा, ये है सो है। मैं कहा तू कोस ले, मैं कहा पुत्र तू कोस ले। पर अब वो 20 साल का हो गया है, अब बहुत उसको समझ में आई है कि मेरा बाप थोड़ा बहुत ठीक भी है। और सिर्फ इसलिए कि भाई तेरे बाप के पास गाड़ी है, तो मैंने उसको कई बार समझा, अभी भी मैं उसको कई बार समझाता हूँ, गाड़ी तेरे बाप की है, तेरी नहीं है। समझ में आई?
ये गाड़ी तेरे बाप की है, तेरी नहीं है। तेरी तब होगी जिस दिन तू कमाने लायक होगा। ओके? देखिए, बच्चा वो अच्छा नहीं है जो आपको बड़ा अच्छा लगता है, बच्चा वो अच्छा है जो आपके अलावा भी किसी को अच्छा लगता हो। ओके? आप अच्छे पेरेंट हैं कि नहीं है, ये इस बात से पता चलता है कि आपका बच्चा आपके अलावा भी किसी को अच्छा लगता है क्या? तो अगर खुद को ही अच्छा लगता है, तो फिर महाराज आपने ऐसा बच्चा पाल लिया है, जिसको अब आपको पेरेंटिंग करनी पड़ेगी जब तक ये 60 साल का ना हो जाए। ओके? जो राइट पेरेंट है, वो पेरेंटिंग करता है सिर्फ 21 साल तक, जब तक बच्चे की स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस भरनी है। 21 साल के बाद जिसको पेरेंटिंग करनी पड़ रही है, वो नालायक पेरेंट है। ओके? तो अपने बच्चे की किसी जिद को मना करना हार्ड वर्क है, मन नहीं करता, पर करना होता है। दिस इज व्हाट लीडरशिप इज ऑल अबाउट। ये हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ इसलिए कि मेरे पास नोटों की गड्डियां हैं, तो मैं नोटों की गड्डियां फेंक के उसको संस्कार ना दूं, बर्बाद कर दूं, आदतें खराब कर दूं, आलसी बना दूं, निकम्मा बना दूं, और बाद में फिर वो डीपी यादव के लड़के की तरह गाड़ियां चढ़ाता फिर फुटपाथ पे, तो वो पैसे का क्या करना है फिर? ओके? तो ये हमें अपने चीजों का ध्यान रखना है। अगर हमें ट्रस्टवर्दी बनना है और लंबे समय तक ऊंचाई पर रहना है, तो मैं फिर दोहराता हूं, मैंने आपको क्या बताया। पहला, वॉक योर टॉक। अपने शब्दों में वजन बढ़ाइए, और शब्दों में वजन बढ़ता है जब आपके शब्द एक्शन के द्वारा बैक्ड होते हैं, अदरवाइज वो कोरे शब्द है। नंबर वन। नंबर टू, सेक्रीफाइस। अ लीडर शुड बी मेकिंग मोर सेक्रीफाइस देन हिज टीम मेंबर्स। आप देखिए, इसीलिए आर्मी की इज्जत होती है। कारगिल के युद्ध में हमारे 557 टोटल शहादत हुई थी भारत की तरफ से। लेकिन आप सब में से जो लोग फौज से जुड़े हैं, या आपके घर में से कोई फौज में, तो आपको शायद पता होगा कि फौज में ऑफिसर टू जवान जो रेशो है, वो 1:50, 1:70 होता है। मतलब अगर आप साधारण भाषा में समझे, तो 50 जवान के ऊपर एक ऑफिसर होता है। तो 557 जो शहादत हुई थी, उसमें से 54 ऑफिसर्स थे। 54 ऑफिसर्स थे। तो आप सोच के देखो जी, 1:10 में शहादत हुई है, जबकि 1:50, 1:70 का रेशो होता है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे जो इंडियन मिलिट्री में जो ऑफिसर्स हैं, वो सैक्रिफाइस करते समय आगे रहते हैं, सामने रहते हैं, और यही कारण है कि फौज का जवान उनके साथ कंधे से कंधा मिला के देश की रक्षा के लिए जान भी देने को तैयार है। ओके? तो ये नहीं कह सकते कि तुम चलो और मेरा तो बच्चे की पीटीएम मीटिंग है, मैं उसमें होकर आऊंगा। सो योर सैक्रिफाइस। नंबर थ्री, हाउ डू यू हैंडल फेलियर्स, हाउ डू यू हैंडल सेटबैक्स। आपका कोई टीम मेंबर अभी अगर अपने आप को नहीं ढंग से संभाल पा रहा है, तो आप कैसे उसको संभालते हैं, कैसे अपनी पेशेंस को आप रखते हैं, तो वो आपके लीडरशिप की विश्वसनीयता बढ़ाएगा। नेक्स्ट, मैंने आपसे कहा है, धारणाएं बनाकर नहीं चलना किसी के बारे में कि ये तो करेगा ही और ये नहीं करेगा। हमें वेरीफाई करना है, हमें सबके साथ काम करना है। नेक्स्ट, पांचवी चीज जो मैंने आपसे कही है, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी। पैसे के लेन देन में ना साहब, उसको बिल्कुल खरे रहिए, खरे रहिए, ना झूठा प्रॉमिस कीजिए, ना किसी का झूठा प्रॉमिस लीजिए। पैसे में एक पैसा भी इधर का उधर नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज, वर्क हार्डर देन योर टीम मेंबर्स। ओके? तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखें, तो आप डीलर इन होप बने रह सकते हैं। इससे आपकी जड़ें मजबूत होंगी, और आपके टीम वाले जब आप पर भरोसा करेंगे ना, तो तब जाके जो नेटवर्क मार्केटिंग की असली स्ट्रेंथ है कि लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं। ओके? आपको उनको सुपरवाइज नहीं करना पड़ता है, आपको उनको लीड करना होता है। तो अगर ये 6 काम आप लोग करते हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग का रियल जो एसेंस है, उसको हासिल कर पाएंगे अपने बिजनेस में। और मैं जानता हूँ कि आप लोग पहले से भी ये कर रहे होंगे, खैर आप लोग ऑलरेडी लीडर्स हैं। बस इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए। और टू समराइज, क्योंकि मेरे ख्याल अब सिर्फ 7 मिनट और है हमारे पास। 4 ईज मैंने गुड्डू जी को पहले जरूर बताए होंगे लीडरशिप ट्रेनिंग में, पर आप में से जो लोग मुझे पहली बार मिल रहे हैं, इन 4 ई को ध्यान रखिए, तो लीडर्स को रिस्पेक्ट भी मिलती है। ओके? जैसे आपने देखा ना, कई लोग कहते हैं जी यार, ये अपनी तो कोई इज्जत नहीं है। अब मुझे कई बार समझ नहीं आता कि भाई चल, हमारे पास तेरी इज्जत नहीं हो रही, तो कहीं और हो रही होगी। वो कहता नहीं जी, वहां भी नहीं हो रही है। तो जब तेरी कहीं नहीं हो रही है, तो थोड़ा चेक कर महाराज, इसकी इज्जत कमाने लायक कोई काम भी तो करने हैं। ओके? सो इफ यू रियली वांट टू बी रिस्पेक्टेड, 4 ईज, 4 ई आप लोग अपने अपने कर लो। मेरे ख्याल से आप पर तो सबको लागू होते होंगे, पर फिर भी रिवीजन के लिए। फर्स्ट ई इज एनर्जी। किसी भी लीडर का ना ऊर्जा में रहना बड़ा जरूरी है।
अच्छा, ऊर्जा का मतलब ये नहीं है, मैं आजकल जैसे आप देखते होंगे कई लोग ना, अब जैसे यही वीडियो है, अगर मैं इसको ऐसे करूँ, ऐसे, ऐसे, ऐसे करूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे में ज़्यादा ऊर्जा है। फालतू नहीं उछलना है, फालतू उछलने से तो ऊर्जा वेस्ट होती है। ऊर्जा का मतलब ये है नाउम्मीद नहीं होना, निराश नहीं होना, ओके? आपके ना उछलने से बात में दम नहीं आता है, लेकिन आपकी उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए, चेहरे पर आशा होनी चाहिए। आप जब चलें तो पता चलना चाहिए ये व्यक्ति कहीं जा रहा है। सो यू नो एनर्जी, आपके आइडियाज़ होने चाहिए। सो फर्स्ट इज़ एनर्जी, सेकंड इज़ एनर्जाइज़। देखिए, अगर लीडर में ऊर्जा है, लेकिन वो अपने टीम मेंबर्स को एनर्जाइज़ नहीं करता, तो फिर वो थोड़े दिनों में ना वो बेचारा लट्टू की तरह चल-चल के फिर वो गिर जाता है, ओके? तो उसको अपनी टीम को भी एनर्जाइज करना है। तो टीम को एनर्जाइज करने के लिए मैंने कहा एक तो ट्रस्ट वाले पर आप काम कीजिए और समय-समय पर ना उनके साथ फीडबैक दीजिए, उनके साथ समय दीजिए, उन पर ध्यान दीजिए और थोड़ा एम्पैथी रखिए। देखिए कई बार लीडर से गलती क्या होती है, जिस व्यक्ति ने आपको पिछले महीने जॉइन किया है ना, आप उसको अपने आज के लेवल से जज करते हो। भाई कुछ चीजें अब आपको समझ आ गई हैं पिछले 10 साल काम करते हुए, उसको 1 ही महीना हुआ है और आप कह रहे यार तेरे को इतनी सी बात नहीं समझ में आती। इतनी सी आपके लिए है 10 साल बाद, उसके लिए तो पहली है, ओके? सो आप उसके साथ थोड़ा समय लगाइए तो उसके साथ वो डेवलप होगा तो आप उसको एनर्जाइज कर सकते हैं। तीसरा एज, EDGE, एज। एज का मतलब क्या है? देखिए उस लीडर की रिस्पेक्ट होती है जिसके अंदर अपने फॉलोअर्स से कुछ चीजें बेहतर हो। देखिए, अगर आप किसी के लीडर हैं और आपके अंदर उन जो फॉलो कर रहे हैं, उनसे कुछ भी अच्छा नहीं है सपोज़, है? ना आपकी एजुकेशन उससे अच्छी हो, ना आपकी कमाई उससे अच्छी हो, ना आपका बिहेवियर उससे अच्छा हो, ना आपका नेटवर्क उससे अच्छा हो, ना कम्युनिकेशन उससे अच्छा हो, ना पर्सनैलिटी अच्छी हो, ना नॉलेज अच्छा हो, ना स्किल अच्छा हो, बस चेक ज़्यादा का आता हो। तो अगर सिर्फ चेक ही ज़्यादा आता है, बाकी कुछ अच्छा नहीं है उनसे, तो फिर वो लोग आपको लीडर नहीं मानते, वो कह रहे हो ठीक है, किस्मत है जी, ओके? सो एज के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास उनसे कुछ चीजें बेहतर होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, आप उनसे ज्यादा सैक्रिफाइस करते हैं, आप उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन उनसे बेटर है, आपका नेटवर्क उनसे बेटर है, आप सीखते उनसे ज्यादा हैं, आपकी प्रोडक्ट नॉलेज उनसे ज्यादा है। तो अच्छा, ऐसा कंपटीशन तो ठीक है ना टीम में कि भाई मैं टीम का लीडर हूँ, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ सवाल पूछो मुझे पता होगा। तो एज होना चाहिए लीडर के बारे में। और जो चौथा ई जो कि सबसे जरूरी है, एग्जीक्यूट। लीडर को काम कराना आना चाहिए, टारगेट पूरे कराना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये टारगेट पूरे नहीं करते, तो फिर ये जो बाकी चीज़ें आपने की हैं, उसकी क्या ज़रूरत थी? हमने कोई खाली सोशल क्लब थोड़ी बनाना है, ओके? तो 4 ई, मैं फिर दोहराता हूँ, एनर्जी, एनर्जाइज़, एज एंड एग्ज़ीक्यूट, ओके? और अभी क्योंकि हमारे पास 3 मिनट और हैं, तो मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ जी, क्योंकि लीडर्स के साथ हम बार-बार फॉलोअर्स तो कहते ही हैं कि लीडर के फॉलोअर्स होने चाहिए। एक और चीज़ ध्यान रखिए जो पता नहीं आपने पहले सुनी है कि नहीं सुनी है। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा फॉलोअर भी होता है। टू बिकम अ गुड लीडर, यू नीड टू बी अ ग्रेट फॉलोअर, ओके? एंड आई एम श्योर आप भी किसी ना किसी को तो फॉलो करते ही होंगे। लेकिन चेक ये करें कि आप फॉलो किनको कर रहे हैं। क्योंकि होगा पता क्या, आप जिनको फॉलो करते हैं ना, अब ऐसे ही बनना चाहते हैं आप, तो थोड़ा वहां चेक कर लें कि आप फॉलो किसको कर रहे हैं। क्योंकि आप जो आपको फॉलो कर रहे हैं, आप उनको वहीं तक तो ले जा पाओगे। सो लीडर हैज टू बी अ वेरी गुड फॉलोअर टू। और अंत में मैं फिर निवेदन कर दूं साहब, अगर आपको ऊंचाइयां हासिल करनी है, अपनी गहराइयां बढ़ाइए, गहराई में जाइए। यू शुड हैव डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, यू शुड हैव डीपर एम्पैथी व्हेन यू आर वर्किंग विद पीपल, ओके? एंड आई एम श्योर अगर आप इन चीजों का ध्यान रखें, तो आप जो ऑलरेडी सफल लोग हैं, आप और सफलता तक शीघ्र पहुंच सकते हैं। तो गुरुजी, अभी का समय अब समाप्त हो गया है। सो आप सबका ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबको थैंक स्वतंत्रता यू। दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और महात्मा करे जो भी आपने अपने लिए टारगेट्स बनाए हैं, आप सब उन्हें अचीव करें। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और सर कुछ 2-4-5 मिनट का और वक्त हो तो हमारे साथ कुछ जो
आपकी ट्रेनिंग बिहार में लिए थे, उसमें काफी लोग हैं, लेकिन 2-3 चार हैं, तो लीडर से सर उनकी टेस्टिमोनियल कराना चाहूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। दीपक जी ऑडियो म्यूट कर लें, दीपक जी। तो चलिए एसडी सिंह सर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि सर आप हमारे ग्रेट अपलाइन है ओपी उत्तम सर, नितिन जी देखेंगे ओपी उत्तम सर को भी थोड़ा सा अनम्यूट करेंगे। तो सबसे पहले ओपी उत्तम सर, हमारी टीम की सर शुरुआत होती है ओपी उत्तम सर से, कानपुर से बिलोंग करते हैं और बोडी केयर के टॉप लेवल अचीवर हैं। तो मैं चाहूंगा उत्तम सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ, गुड उत्तम सर मॉर्निंग। नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। कैसे हैं? जी सर, ठीक है सर। जी हेलो। सर, जी सर, जी सर, आवाज आ रही है आज सर। का सेशन बहुत अच्छा सीखने को रहा लीडर के लिए, और मैं तो कहूंगा कि जो जो भी चीजें आपने बताई हैं, अगर उसका अक्षरशः पालन किया जाए तो ये सारी चीजें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। जो आपने 4E बताया, और इसके बारे में जो पहले आपने बताया कि एक बेटे को अपने पिताजी को अपने बेटे के साथ कैसा व्यवहार करना है, उसको किस तरीके से उसको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे करके जितनी भी चीजें आप जीवन से संबंधित लेकर संबंधित जो चीजें बताई, और एक लीडर को डेवलपमेंट करने के बारे में जो बताया, हर चीज की आपकी गहराई तक जो बताया कि एक पेड़ की जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं, अगर पेड़ ऊंचा होगा तो उसकी जड़ें भी गहराई तक जाएंगी। तो नो डाउट आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही, और मैं तो यही मानूंगा जितने लोग हमारे 100 लोग थे, सब लोग आपकी ट्रेनिंग से बहुत प्रभावित हुए होंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू उत्तम सर। और इसी क्रम में सर हमारे साथ में हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर एसडी सिंह सर हैं प्रयागराज से। प्लीज सर अनम्यूट हो, और सर की आपने ट्रेनिंग ली थी और आपकी टीम का जो आज है मतलब थोड़ा सा शेयर करें प्लीज। थैंक यू गुड्डू जी। और सबसे पहले तो सर को नमस्कार, सेमवाल सर को, और बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और अभी सर की बुक एक हमारे हाथ में है, जिम्मेदारी की शक्ति। और आपको याद होगा जो हम लोग का जो प्रोग्राम हुआ था 2012 में पटना में, तो निश्चित रूप से गुरु हैं, फैन हूं मैं उनका, बहुत कुछ सीखने को मिला। और इनके बारे में क्या कहें कि अच्छा है, और जो तो खैर पूरे हिंदुस्तान में ट्रेनिंग देते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, लाइफ कोच हैं, 20 साल का अनुभव है कई सारे कंपनियों में। जहां तक मेरी जानकारी है कि बहुत सारी कंपनी के लाखों लोगों को उन्होंने ट्रेंड किया है, तो इसके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। और फिर से वो चीज फिर से तरोताजा हो गया। और ये बुक जो है हमारे पास में, इससे मैं सीखते रहता हूँ सर से। ये जो जिम्मेदारी की शक्ति है, आज तो जिन्होंने जो भी बताया 4E के बारे में बताया, या ट्रस्ट के ऊपर में बताया, या इन्होंने जो बताया कि ऊंचाइयों पे जाना है तुमको गहराई भी होना चाहिए, या लीड बाय एग्जाम्पल, या शब्दों की शक्ति। और ये जो हमारे पास में बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है सर। और बहुत कुछ जब भी होता है मैं इसको पढ़ता रहता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसमें जो जिम्मेदारी के बारे में जो दिया गया है कि जिम्मेदारी जो अगर हम लेते हैं तो वो हमारी शक्ति बनती है, और जिम्मेदारी अगर दी जाती है तो बोझ हो जाता है। तो बहुत कुछ इस बुक से सीखने को मिला सर, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और आपने अपना समय दिया, कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू एसडी सर। और सर आपके अगले शिष्य हैं दीपक कुमार जी, बेगूसराय से ग्राउंड डायमंड डायरेक्टर, अविनाश कुमार जी, मंजेश जी। सब आदमी थोड़ा सा दो शब्द शेयर करें। तो सबसे पहले दीपक जी गुड मॉर्निंग, और सबको सर को नमस्कार। आज बहुत खुशी की बात है, 14 अगस्त 2012 में सर का आखिरी सेशन हम लोग अटेंड किए थे, और आज का भी दिन 14 अगस्त है, और सर ने इस दिन हम लोग को जिम्मेदारी की शक्ति बुक दी। ठीक 8 साल बाद सर का आशीर्वाद मिला, दिल गदगद है। सर आपसे काफी कुछ सीखे हैं जीवन में, इस ऋण को तो नहीं उतार सकते, पर आज आपने जो अपना प्यार दिया, और ये जो 4E जो रिकैप आपने किया, दिल सर आज गदगद है, रोमांचित है। शब्द मेरे पास नहीं है कि मैं उन शब्दों से आपका अभिनंदन कर सकूं। पूरा टीम आपका आभारी है। लास्ट 8 सालों में जो दीपक 15 से 20 हजार कमाता था, आज 6 डिजिट में एक अच्छा खासा चेक है। जिसके पास अल्टो कार था, आज इसके पास अगर 20 लाख की कार है, तो आपके एजुकेशन और नॉलेज को हर रोज बेचते हैं, हर रोज सेल करते हैं। सर दिल से सैल्यूट करते हैं। आप जैसे गुरु का आशीर्वाद मिले, आप वंदनीय हैं, रहेंगे। थैंक यू सर।
दिल से बहुत बहुत आभार। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू। और साथ you, ही गुड्डू सर आपके अगले, थैंक यू, और साथ ही अगले सेशन सर 2012 के आपके अविनाश कुमार जो आज ग्लोबल ब्लैक डायमंड है, मतलब मोदी केयर का जो सबसे टॉप लेवल होता है। तो अविनाश जी प्लीज 2 शब्द शेयर करें प्लीज। थैंक यू सर। आज का सेशन तो सर का बेहतरीन था ही सर, लेकिन जब हम लोगों ने 2012 में सर का एक सेशन लिया था, तब मैं एज ए स्टूडेंट मोदी केयर को कर रहा था, और सर के ट्रेनिंग की एक लाइन ने हमारी लाइफ को यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया कि ताउम्र एक खता हम करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। सर का ये शायरी आज भी मुझे याद है, और वो डायरी के हर पन्नों में मैं लिखता हूँ जो भी मेरी ट्रेनिंग डायरी होती है, और उसी को अमल करता हूँ। और जब से सर का वो लाइन मुझे मिला है, आईना छोड़ के चेहरा साफ करना शुरू किया और तरक्की होनी शुरू हो गई। और सर उस वक्त ट्रेनिंग के साइड में मैंने 2 मिनट लंच ब्रेक में आपसे बात किया था। स्टूडेंट था उस वक्त, कुछ हमारी मजबूरी थी जो मैंने आपसे शेयर किया था, और सर का एक लाइन मुझे यहाँ तक लाया कि अगर तुम्हें इस सिस्टम पे भरोसा है, मेहनत कर सकते हो, करते रहो, कामयाबी मिलेगी। और सर ने हमारे पीठ पे हाथ पूरी थी, बिजनेस बिल्ड नहीं हो पा रहा था, लेकिन थैंक्स सर, आज मोदी केयर का टॉप लाइव टाइटल जो जीबीडी होता है उसको मैंने अचीव किया। ज्यादा शुक्रिया के लिए आपके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है सर, क्योंकि मैं अक्सर हर डे एक वीडियो आपका यूट्यूब पे सुनता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू अविनाश। थैंक यू अविनाश, थैंक यू। और सर 1-2 और लास्ट हैं। मंजेश जी प्लीज अनम्यूट हो, 2 शब्द शेयर करें। मंजेश जी अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट हो। ओके, नितिन जी, नितिन कुमार सिंह जी सर, गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सर को प्रणाम करते हैं, क्योंकि 2012 के बाद ये दूसरी फेस टू फेस मुलाकात है हमारी, और बहुत कुछ सीखा। और सर का पॉपुलर जो यूट्यूब चैनल है हमने सब्सक्राइब कर रखा है उसको, और हर दिन कुछ न कुछ वीडियो उसमें मिल जाता है। कुछ अंग्रेजी में मिलता है तो समझ नहीं आता, हिंदी वाले सारे वीडियो देखता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद सकता हूँ आपके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू नितिन जी। और सुनील कुमार सिंह जी प्लीज अनम्यूट हो, आप भी इनका प्रोग्राम ले चुके हैं, तो प्लीज चूंकि यूट्यूब पे आप भी सरकार शिष्य हैं तो प्लीज शेयर करें। तो सर चलिए, सर को बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सर के बारे में क्या बताया जाए, क्योंकि हम लोग तो वीडियो फॉलो करते रहते हैं यूट्यूब पर सर का, और बहुत अच्छा लगा। सर ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सर को बहुत बहुत बधाई। सर का आशीर्वाद यूं ही बना रहे, मिलता रहे, हम लोग नित्य प्रतिदिन अच्छी ऊंचाइयों को आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद सर, नमस्कार सर। थैंक यू सुनील भैया। और लास्ट प्रदीप कुमार जी, आप भी इनका सेशन 2012 में देखे थे, तो सर आपके मैक्सिमम स्टूडेंट अभी आपके सामने हैं। सर प्रणाम। आप सर हमारे गुरुदेव हैं, और जीवन का हमारे लिए सर लाइफ टाइम अचीवमेंट है आपसे ट्रेनिंग लेना। सर जीवन टर्निंग ले लिया सर, जैसा दीपक सर बता रहे थे सर, हम सब आपके स्टूडेंट हैं। अभी सर एक 6 डिजिट में इनकम ले रहे हैं सर, और ये आपकी डायरी है सर, हमने बहुत सारा ट्रेनिंग इसमें लिखे हुए हैं, और इसी को फॉलो करते हैं सर। 3 डायरी बनाए हैं, अगर कोई एक गुम भी हो जाए तो फिर एक्स्ट्रा रखा हुआ रहे, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा रहे। और पूरे जीवन में सर मेरे लिए सबसे अनमोल रत्न है जो जिस बुक को आपने दिया उसमें साइन करके मैं आज भी सर उसे लोगों को दिखाता हूँ और बोलता हूँ कि सुरेश मोहन सेमवाल सर दुनिया में ऐसा कौन सा जगह है और किसको नहीं ट्रेंड किए हैं, उन्होंने मेरे जैसे लोगों को भी ट्रेंड किया है। तो सर जीवन बदल गया सर, और आपका आज आशीर्वाद रहे सर, ताकि गुरु दक्षिणा हम लोग दे सके सर लाइफ में। जी प्रणाम सर। थैंक यू प्रदीप जी। तो अगेन थैंक यू सर। एक यादें जो आपके जरिए सर देखते हैं वीडियो से, आपको ये जान पता है कि नहीं, यही सर वो प्रदीप जी जो दिखा रहे थे लिख की डायरी है, और जिसमें आपके साथ ये ग्रुप की फोटो है ये। तो इस तरीके से सर बीच में आप हैं, और 19 स्टूडेंट बिहार से थे जिसमें 13 बेगूसराय से थे। तो थैंक यू सो मच सर।
और बस आप ही सर, जब भी हमको विश्वास है, जब भी जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से आप हमें हेल्प करने जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से, पूरी मोदी केयर फैमिली की तरफ से आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार करता हूँ। और अगेन मोस्ट थैंक यू सर। तो शब्द सर मैं लास्ट में से देखिए सर, बस ये सब सर से कहना चाहेंगे, वह 13 के 13 लोग सर जो आपके सेशन अटेंड किए, इस 8 साल में सारे लोग लाखपति है, सारे लोगों की लाइफ स्टाइल बदली है। आपका सर आभार शब्द में नहीं व्यक्त कर सकते। अगर हम लोगों को मौका मिला तो हम चाहेंगे कि आपका आशीष कुछ जूम के माध्यम से और ले सके, इसके लिए बात करेंगे। हम सारे लोगों की जीवन आपके वो चेक क्लासेस में बदले, और आपने जो आशीष दिल से दिया, आज इस बिहार में अलग अलग जगहों पर सारे लोगों का परचम है और सबके सब लाखपति बन गए। आप जैसे पारस मनी मोदी केयर ने जो हम लोगों को दर्शन कराया, तो सर थैंक्स, इस हिंदुस्तान को थैंक्स कि आप जैसे पारस आज इस देश में है। हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप में जिस किसी ने सटा वो सबका सब आज लाखपति है। कोई आदमी लाखों से कम की इनकम नहीं दे रहा, तो इसका सारा श्रेय आपको जाता है। पूरे परिवार और पूरे बिहार और अपने अप्लायंस के तरफ से आपको थैंक्स करते हैं। और गुड्डू सर को स्पेशल थैंक्स कि आप जैसे महान पारस मनी से 8 साल बाद फेस टू फेस हो पाया, रूबरू हो पाया। तो गुरु गोविंद दाऊ खरे काकू लागू पाओ बलिहारी गुरु आप ही गोविंद दियो बताए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। शब्द नहीं है सर, भावनाएं आज उमंग पर है, मेरे पास शब्द नहीं है। आज इमोशनली स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आपके शब्द सुनने के बाद कितना रोमांचित महसूस कर रहा हूँ सर, मेरे पास शब्द नहीं। दोनों गुरुदेव और सारे अप्लायंस को धन्यवाद। थैंक यू सर, अगेन थैंक यू। देखिए आप थैंक यू। ये जो आपने जो तारीफें की हैं अभी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जो आप लोग आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, इसमें आप लोगों की मेहनत है, आपकी टीम की मेहनत है, आपकी कंपनी की आपके साथ मेहनत है। हमारा कहीं वो गिलहरी वाला कोई एक आधा कंकर हमने लगाया होगा, वो मैं ज्यादा उसकी बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपको फिर बड़े प्रेम पूर्वक कह रहा हूँ, आप मुझे अपना ना शुभ चिंतक मानिए, अपना मित्र मानिए। आप मुझे ना गुरु ना कहें। अभी मैं गुरु लायक, आशीर्वाद देने लायक अभी मैंने कोई काम नहीं किया है। और मैंने पहली चीज यही कही थी, किसी जीवित आदमी को रोल मॉडल ना बनाए और मुझे बिल्कुल ना बनाए। हाँ, मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपका शुभचिंतक हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों की सफलता देख के। परमात्मा करे आप अभी और बहुत तरक्की करते रहें। बस मेरा एक ही आप लोगों से निवेदन है, मुझे अपने मित्र और शुभचिंतक की तरह याद रखिए, गुरु नहीं, बाकी सब ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ के लिए। धन्यवाद जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज आपने देखा, और आज के इस सेशन के लिए बिल्कुल आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कि बिल्कुल मतलब हमको यह बिलीव नहीं था कि इतना जल्दी टाइम से आप लोग सारे आदमी एकदम ये हो गए। क्योंकि आज का जो सेशन हुआ है, ये वाकई में इसकी कल्पना लगभग हम जब जूम सेशन स्टार्ट किए हुए 1-2 महीने बीत चुके थे, उसके बाद मेरे मन में आया था और हमने एक दिन चर्चा भी की थी। लेकिन सर का चूंकि इंटरनेशनल ट्रेनर है, माइंड प्रोग्रामर है, क्या कर सकते हैं,